हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल CSR एंड जेम केमिस्ट्री बाय विनोद दरमाल में। सो गाइज, आज के इस लेक्चर में हम आपको दो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएजेंट बता रहे हैं जो आपके क्रोमियम बेस्ड हैं। क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट 6 पे आपके बेस करते हैं, बेस्ड आपके हैं। इससे पहले हमने आपको देखा था, हमने आपको बताया था PCC और PDC। PCC और PDC ये दोनों भी क्या आपके क्रोमियम बेस्ड रिएजेंट हैं, और आज के जो हमारे दो रिएजेंट हम बता रहे हैं ये भी आपके क्रोमियम बेस्ड रिएजेंट है। इसमें हम सबसे पहले कॉलिन रिएजेंट पढ़ेंगे और देन हम इसमें आपका स्टडी करेंगे किसको, जोन्स रिएजेंट को। तो सबसे पहले स्टडी करते हैं आपका किसका, कॉलिन रिएजेंट को। तो देखते हैं आपका कॉलिन रिएजेंट क्या होता है। कॉलिन रिएजेंट, ठीक है। तो जो कॉलिन रिएजेंट है ये होता है आपका क्या, कॉम्प्लेक्स होता है किसका, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, ठीक है, प्लस पिरिडिन, और इसमें जो हम सॉल्वेंट यूज करते हैं वो DCM करते हैं, ठीक है, डाइक्लोरोमीथेन यहाँ पर हम सॉल्वेंट यूज करते हैं। तो इसका फंक्शन क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका फंक्शन आपका। देखो, अगर इसकी फंक्शन की बात करते हैं तो ये क्या है, एक आपका इट इज अ माइल्ड reagent for the oxidation of alcohol। तो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के लिए ये रिएजेंट आपका यूज किया जाता है। लेकिन याद रखना, एक माइल्ड रिएजेंट है, ये क्या करता है, फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं करता है, ओवर ऑक्सीडेशन नहीं करता है। मतलब अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा या कीटोन में कन्वर्ट करेगा, उससे आगे आपकी रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो क्या हो गया आपका ऑक्सीडेशन, हाँ, दैट कंटेन एसिड सेंसिटिव ग्रुप, ठीक है। तो जिसमें एसिड सेंसिटिव ग्रुप होते हैं उस ऑक्सीडेशन का क्या करता है आपका ये अल्कोहल, उस अल्कोहल का क्या करता है आपका, ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है। और दूसरा सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें सॉल्वेंट है आपका, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपकी बहुत अच्छे से वर्क करती है किसमें, आपका डाइक्लोरोमीथेन में, ठीक है। तो इसके लिए हम जब सॉल्यूशन यूज करते हैं तो वो क्या करता है आपका, तो हम लिख सकते हैं इट इज बेस्ट इफेक्टेड with the solution of the complex in डाइक्लोरोमीथेन, दैट इज CH2Cl2, या जिसको हम क्या लिखते हैं DCM, ठीक है। तो होता क्या है, देखो बनता कैसे है रिएजेंट, हम क्या करते हैं, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड जो हमारे पास है, ठीक है, Cr ट्रिपल बॉन्ड O, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ, पिरिडिन के साथ, ठीक है। इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ कराई, आपकी पिरिडिन के साथ कराई ये। तो पिरिडिन के साथ ये रिएक्शन करता है, और किसमें, लगभग यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है आपका -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेते हैं, और जो सॉल्वेंट हमें यूज करना है वो डाइक्लोरोमीथेन यहाँ पर आपका यूज करना है। तो जैसे आप डाइक्लोरोमीथेन सॉल्वेंट यूज करोगे तो यहाँ से ये बन जाता है CrO3.2py, ठीक है। जो ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इसी कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, आपका कॉलिन रिएजेंट। ये क्या कहलाता है, आपका कॉलिन रिएजेंट कहलाता है। ये आपका है कॉलिन रिएजेंट। अब क्या करता है, इस कॉलिन रिएजेंट में हम क्या डालते हैं, अल्कोहल, या आपका अल्कोहल डालते हैं। तो सपोज हमने इसके अंदर डाला आपका RCH2OH 1 डिग्री अल्कोहल, और एक जगह हमने डाल दिया RCHROH 2 डिग्री अल्कोहल, ये 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। और ये क्या आपका 2 डिग्री अल्कोहल। तो क्या करेगा, ये 1 डिग्री अल्कोहल को RC डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड बना देता है, ठीक है। ये इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, और RC डबल बॉन्ड O, सपोज एक हमने R डैश कर लिया, R डैश, तो इसको किस में कन्वर्ट कर दिया आपने, इसने कीटोन में कन्वर्ट कर दिया। तो जो ये कॉम्प्लेक्स बना, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर हम क्या डालते हैं, आपका अल्कोहल आपका डालते हैं, और अगर 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यही इसका तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा आपका,
8 ऑक्सीडाइज्ड प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल इनटू कहां पर, इनटू कार्बोनाइल कंपाउंड एंड 8 क्या होगा आपका कि कार्बोनाइल कंपाउंड को तो आपका अल्कोहल को तो कार्बोनाइल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन विदाउट अफेक्टेड द एसिड सेंसिटिव प्रोटेक्टिंग ग्रुप। तो क्या करता है आपका प्राइमरी अल्कोहल और आपका सेकेंडरी अल्कोहल को तो आपका कहां कन्वर्ट कर देगा, कार्बोनाइल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन जो एसिड सेंसिटिव ग्रुप उसमें है उस पर कोई भी इफेक्ट आपका नहीं पड़ेगा। जैसे इसका एग्जांपल देखें, देखो सपोज हमारे पास एग्जांपल दिया आपको, यहां पर हमारा लगा है कि आपका OH, यहां पर मिथाइल ग्रुप लगा है, और यहां पर अगर हम देखें O, ठीक है, ये आपका प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, ये क्या कर रखा है आपका कीटोन को प्रोटेक्ट कर रखा है। अगर इसमें हम क्या डाल दें, अगर इसमें हम डाल दें CrO3Py और आपका CH2Cl2, तो देखो ये क्या आपका, ये एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, ये आपका है एसिड, इसको अगर हम देखें ये है एसिड सेंसिटिव ग्रुप। तो जब हम इसमें क्रोमियम आपका डालेंगे तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इस एसिड सेंसिटिव ग्रुप पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसको ये जिस फॉर्म में प्रेजेंट है उसी फॉर्म में रहेगा जब तक हम इसका डिप्रोटेक्शन नहीं कर सकते। अगर इसका नेक्स्ट स्टेप, ये स्टेप खत्म हो जाने का, अगर डिप्रोटेक्शन दिया, यहां पर एसिड डाला है तो एसिड इसको डिप्रोटेक्ट कर लेता है, तो होगा क्या कि अगर जब आप कॉलिन रिएजेंट इसमें यूज करोगे तो उस टाइम पे इसका डिप्रोटेक्शन आपका नहीं होगा। तो ये क्या कर देगा, जिस फॉर्म में आपका था इसी फॉर्म में आपका ये रहेगा, ठीक है। ये हो गया आपका, यहां पर मिथाइल ग्रुप लगा है, और ये क्या हो गया, देखो इसको अगर देखोगे तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, और 2 डिग्री अल्कोहल को ये कहां कन्वर्ट कर देगा, आपका कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। तो ये इसके आपके 2-3 आपके फंक्शन है, ठीक है। अब देखते हैं ये मैकेनिज्म क्या है इसके, ठीक है। देखो अगर इसके मैकेनिज्म की हम बात करें तो ये क्या करता है आपका क्रोमेट ईस्टर, जो इसमें इंटरमीडिएट बनता है वो आपका क्रोमेट ईस्टर बनता है, ठीक है। होता क्या है कि आपका क्रोमियम ट्राइऑक्साइड पहले आपका अल्कोहल के जो ऑक्सीजन है उस पर अटैक करता है, और जब उस पर अटैक करेगा तो अटैक करने के बाद बीटा हाइड्रोजन का आपका ट्रांसफर होता है, अगर क्रोमियम की बात करें, ठीक है, या जिस कार्बन पर O ग्रुप लगा है अल्कोहल वाले में उस कार्बन से आपका हाइड्रोजन ट्रांसफर होता है। अब हाइड्रोजन ट्रांसफर 2 तरीके से हो सकता है, तो देखो कैसे, ठीक है, इसको हटा रहे, देखो सपोज हमारे पास एक एग्जांपल हमें दिया है RCH2OH, ठीक है, इसमें हमने क्या डाला, CrO3 डाला और पिरिडिन डाला और आपका डाइक्लोरोमीथेन इसमें हमने डाल रखा है, ठीक है। और ये क्या कर देगा आपको, देखो 1 डिग्री अल्कोहल है तो इसको ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। अब देखो इसके अगर मैकेनिज्म की बात करोगे, मैकेनिज्म, ठीक है, अगर इसके मैकेनिज्म में जाओगे तो मैकेनिज्म में क्या होगा, आप हमारे पास क्या है RCH2OH प्लस Cr डबल बॉन्ड O और आपका डबल बॉन्ड O। तो यहां पर क्या होगा, इस ऑक्सीजन के पास आपके लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करता है आपका, सब इसको हम अगर ऐसे यहां पर इसको खोल के लिख दें, H कर दें, तो ये क्या करता है अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से अटैक करता है इस क्रोमियम पर, ठीक है, या ऐसे कर लेते हैं, ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से अटैक करेगा इस क्रोमियम पर। जैसे ही क्रोमियम पर अटैक करेगा तो इस क्रोमियम के क्या हो जाएंगे, आपके 7 बॉन्ड हो जाएंगे आपके, ठीक है, +7 आपका। तो ये क्या करेगा, वैसे ही ये बॉन्ड आपका पाई बॉन्ड इस हाइड्रोजन पे अटैक कर देगा, और जैसे ही हाइड्रोजन पे अटैक करेगा ये बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाएगा, आपका ऑक्सीजन में, ठीक है। अब देखो जैसे ही ऑक्सीजन में शिफ्ट होगा तो क्या बन गया, RCH2, ये O बन गया, ठीक है। देखो अब इस O पर क्या जुड़ गया हमारा, इस O पर जुड़ गया Cr, और Cr पर ये लगा आपका डबल बॉन्ड,
इधर लगा आपका डबल बॉन्ड और एक क्या बन गया आपका इसमें OH, ठीक है। ये क्या आपका क्रोमेट ईस्टर, क्रोमेट ईस्टर, तो यहां पर क्रोमेट ईस्टर बनता है। देखो अब क्रोमेट ईस्टर के बाद इसकी दो मैकेनिज्म आपकी है, यहां से आपका ये दो फॉर्म में आगे बढ़ सकता है। कैसे? एक बार तो सपोज हमें बेस दिया है, अगर हमें कोई बेस दिया है, ये हमने कोई बेस लिया है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये आपका H है, जैसे हमें पिरिडीन हमारे पास है, तो ये क्या करेगा, यहां से H लेगा, ये बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड आपका कहां चले जाएगा, आपका क्रोमियम पे चले जाएगा। तो एक तो आपका बन जाएगा क्या, R, देखो C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया आपका। दूसरा तरीका है कि आप इस बेस को यूज ना करो, दूसरा तरीका आपके पास ये है, इसको आप हटा दें। सपोज ये आपके H था, या H आपने ऐसे लिखा, ठीक है, तो देखो क्रोमियम के लिए क्या हो गया, ये अल्फा हो गया और ये बीटा, तो ये बीटा हाइड्रोजन हो गया क्रोमियम के लिए। तो ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के पास जो आपके लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो इस लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इस H पर अटैक करेगा। जैसे ही H पर अटैक करेगा, ये CH वाला बॉन्ड आपका इस C डबल बॉन्ड O के बीच चले जाएगा, C सिंगल बॉन्ड O के बीच चले जाएगा और डबल बॉन्ड हो जाएगा, और वैसे ही ये आपका कहां जाएगा, Cr पे, और ये बॉन्ड फाइनली आपका ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो क्या बन गया, देखो R C डबल बॉन्ड O और आपका H, तो ये क्या बन गया, आपका एल्डिहाइड बन गया। बाकी यहां से आपका क्रोमिक एसिड निकलेगा, आपका Cr डबल बॉन्ड O, ये आपका OH, ये आपका OH, ठीक है, ये आपका क्रोमिक एसिड यहां से आपका बाहर रिलीज होगा। फिर क्या करता है, ये क्रोमिक एसिड आपका जो आपको ये दिया है, ये दो मॉलिक्यूल के साथ फिर से डायमराइज होता है, वाटर निकालता है, और वाटर निकालने के बाद फिर से क्या हो जाता है, आपका इस CrO3 में आपका कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें क्या करना है, कॉलिन रिएजेंट में सबसे पहले हमें इसका रिएजेंट का पता करना है, दूसरा हमें इसका क्या करना है, आपका फंक्शन पता करना है कि क्या करता है, 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल को हमेशा कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन में आपका कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये इसकी आपकी मैकेनिज्म है। दूसरा रिएजेंट देखते हैं हमारे पास क्या, आपका जॉन्स रिएजेंट। दूसरा हमारे पास रिएजेंट है आपका, वो है आपका जॉन्स रिएजेंट, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो आपका रिएजेंट है वो आपका जॉन्स रिएजेंट। देखो जॉन्स रिएजेंट क्या होता है आपका, ये होता है आपका CrO3 प्लस H2SO4 प्लस वाटर प्लस एसीटोन, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, आपका क्रोमियम ट्राइऑक्साइड की जगह हम Na2Cr2O7 आपका यूज कर सकते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सॉरी सोडियम डाइक्रोमेट, और सोडियम के साथ पोटेशियम डाइक्रोमेट भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और प्लस क्या हो गया आपका H2SO4 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस वाटर रहेगा और आपका एसीटोन, ठीक है। तो एसीटोन इसमें आपका रहेगा। तो ये इसका आपका रिएजेंट है, किसका, आपका जॉन्स रिएजेंट, ठीक है। अब देखो फंक्शन देखते हैं इसका क्या फंक्शन करता है, ठीक है। अगर इसकी आप फंक्शन की बात करते हो, फंक्शन देखो पहला फंक्शन क्या आपका, ठीक है, इट इज, ये क्या आपका, इट इज अ एक्सीलेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट for the secondary alcohol, for the secondary alcohols that do not contain acid sensitive group। जैसे क्या हो सकता है आपका, सच एज एसिटल। तो मतलब ये क्या करता है आपका, सेकेंडरी एल्कोहल के लिए बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन आपका क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन उस सेकेंडरी एल्कोहल में कोई ऐसे ग्रुप नहीं होनी चाहिए जो एसिड सेंसिटिव हो। क्यों? क्योंकि यहां पर खुद क्या आपका H2SO4 प्रेजेंट है। अगर खुद आपका H2SO4 प्रेजेंट है तो H2SO4 क्या करेगा, जो एसिटल, जैसे एसिटल प्रोटेक्टिंग ग्रुप है तो इस एसिटल पे रिएक्ट कर जाएगा और एसिटल का डिप्रोटेक्शन कर देगा। तो ऐसे एल्कोहल का ये ऑक्सीडेशन करेगा जिसमें एसिड सेंसिटिव ग्रुप आपके ना हो, ठीक है। तो देखो सेकेंडरी एल्कोहल हमारे पास प्रेजेंट है आपका R1 R2 CHOH। तो ये क्या आपका 2 डिग्री एल्कोहल। तो ये क्या करता है आपका, इस 2 डिग्री एल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, कीटोन।
2 डिग्री अल्कोहल को कहां कन्वर्ट कर दिया, आपका कीटोन में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन ऐसे ग्रुप नहीं होने चाहिए 2 डिग्री में जो एसिड सेंसिटिव हो, ठीक है। अब देखो दूसरा पॉइंट, ये तो आपने अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल के लिए देखा। अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, हमारे पास है प्राइमरी अल्कोहल, तो प्राइमरी अल्कोहल के लिए क्या करता है, ये बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा रिएजेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल इसका क्या करता है, आपका ओवर ऑक्सीडेशन कर देता है, ओवर ऑक्सीडेशन, ठीक है। और जब ओवर ऑक्सीडेशन करेगा तो क्या करेगा, देखो प्राइमरी, ठीक है, जैसे ओवर ऑक्सीडेशन करेगा तो क्या करेगा आपका, जैसे ये हमारे पास है RCH2OH, ये क्या हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। तो अगर इसमें हम क्या करेंगे, जॉन्स रिएजेंट डालेंगे, जॉन्स रिएजेंट, तो ये प्राइमरी अल्कोहल को पहले आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, ये बन गया आपका एल्डिहाइड। लेकिन इस एल्डिहाइड पे रिएक्शन नहीं रुकती है, ठीक है, तो ये क्या कर देता है, इस एल्डिहाइड को भी RC≡OH कहां कन्वर्ट कर गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपको याद रखना है कि क्या करता है कि ये प्राइमरी अल्कोहल के लिए बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। अगर आपको प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो कभी भी आप जॉन्स रिएजेंट यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या करता है, जो ये एल्डिहाइड यहां बन रहा है, इस एल्डिहाइड को कहां कन्वर्ट कर देता है, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब देखते हैं इसके मैकेनिज्म, कैसे एल्डिहाइड बनता है, कैसे एसिड बनता है, या कैसे आपका कीटोन बनता है, ठीक है। तो देखो अगर मैकेनिज्म की बात करें, मैकेनिज्म, ठीक है, तो इसके जो मैकेनिज्म है वो मेनली आपकी यहां से आपकी जाती है, कहां से, आपका Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस, सबसे पहले क्या करता है आपका, इसमें आपका वाटर अटैक करता है, ठीक है। अब देखो कैसे, हमारे पास क्या है, CrO7, Cr डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहां पर भी डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सॉरी, एक आपका क्या होगा, O नेगेटिव होगा क्योंकि 2 नेगेटिव चार्ज है, ये आपका है। सबसे पहला स्टेप क्या करता है, इसमें वाटर आपका अटैक करता है। देखो जब वाटर इसमें अटैक करेगा तो वाटर का लॉन पे इलेक्ट्रॉन है, तो वाटर क्या करेगा, अपने लॉन पे इलेक्ट्रॉन से Cr पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड आपका ऊपर जाएगा, देन बैक करेगा, ये बॉन्ड आपका O पर चले जाएगा, और जैसे ही O पर जाएगा यहां नेगेटिव, तो नेगेटिव यहां से एक H ले लेगा। तो अगर हम यहां पर देखें तो यहां 2 मॉलिक्यूल किसके बन जाएंगे, आपके यहां 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, Cr डबल बॉन्ड O, ठीक है, डबल बॉन्ड O, एक आपका O नेगेटिव, और एक क्या बन जाता है आपका O नेगेटिव OH, ठीक है। अब क्या करता है, हमारे पास क्या प्रेजेंट है, यहां पर H2SO4 प्रेजेंट है, तो ये क्या करता है, H2SO4 से H पॉजिटिव लेता है। अब देखो कैसे करेगा, ये O नेगेटिव बैक करेगा, और ये यहां से आपका क्या ले लेगा, H ले लेगा, और जैसे ही H लेगा तो ये माइनस आपका H2 रिमूव करेगा, और फिर क्या बन जाएगा, Cr डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, ठीक है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। इसी क्रोमियम ट्राइऑक्साइड से रिएक्शन आगे प्रोसीड होती है, अब ठीक है। देखो इससे आगे कैसे प्रोसीड होगी, इसको हटाते, देखो ये क्रोमियम ट्राइऑक्साइड है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम अल्कोहल डालते हैं। सपोज हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, RCH2OH। अब क्या करेगा, देखो सेम वही कंडीशन है जो हमने अभी की थी, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, OH कर ले, जैसे हमने आपका कॉलिन रिएजेंट में किया था, सेम वही मैकेनिज्म है यहां से। अब तो क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के पास क्या आपके लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसने अटैक किया क्रोमियम पे, ये बॉन्ड आपका गया H पे, और ये बॉन्ड आपका आ गया इधर, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो क्या बन गया हमारे पास, RCH2O, O पर क्या जुड़ गया आपका क्रोमियम, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और यहां से क्या बन गया आपका OH। देखो यहां पर भी जो इंटरमीडिएट है वो क्या आपका क्रोमेट, क्रोमेट ईस्टर, तो यहां से भी क्या बना आपका क्रोमेट ईस्टर बना। देन नेक्स्ट सिस्टम में क्या होगा, ये बीटा हाइड्रोजन लेता है फिर से, ठीक है। जब बीटा हाइड्रोजन लेगा तो क्या करेगा, इसके पास इस बॉन्ड ने यहां अटैक किया, ये यहां गया, और ये कहां शिफ्ट हो जाएगा, आपका क्रोमियम पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां से अगर हम देखें तो ये बन गया RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये क्या बन गया आपका एल्डिहाइड, ठीक है। और यहां से आपका दूसरा क्या निकल गया आपका माइनस Cr
यहां से निकल रहा है आपका H2CrO123, ठीक है, ये आपका यहां से रिलीज हो रहा है। अब हम देखेंगे ये एल्डिहाइड, लेकिन रिएक्शन यहां पर रुकती नहीं है। देखो इसमें हमें क्या दिया है, वाटर दिया है। इसमें अगर वाटर प्रेजेंट है तो ये क्या करता है, ये क्या करता है आपका इस वाटर के साथ H2O के साथ, तो जब H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो इसके पास लॉन पेयर है वाटर के पास, फिर से ये आपका कार्बन पे रिएक्शन करता है, ये ऊपर जाता है, यहां नेगेटिव, और यहां से क्या ले लेगा आपका H, और जैसे ही ये H लेगा, ठीक है, R, देखो C, यहां पर क्या आ गया आपका OH, यहां पर आ गया आपका OH, और एक क्या लगा इसमें H, क्या बनता है इसमें हाइड्रेट बनता है, ठीक है, ये आपका क्या बनता है हाइड्रेट। और हाइड्रेट देखो अब फिर से इसमें क्या हो गया, अगर इस हाइड्रेट को आप देखोगे तो फिर से इसमें अल्कोहल, और अगर आप इसमें CrO3 डालोगे तो देखो फिर से क्या है, ये OH है और इस पर हाइड्रोजन भी है। देखो हमें क्या करना था, तो ये इस ग्रुप को कहां कन्वर्ट कर देगा आपका, फिर से वही C डबल बॉन्ड O में, और यहां पर क्या बचा आपके पास OH, तो देखो क्या बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन कीटोन को क्यों आगे कन्वर्ट नहीं करता है, तो कीटोन को नहीं करने का रीजन क्या आपके पास, इसके अगर हम यहां से इसको लें, ठीक है, अगर हम यहां से इसको देखें कैसे रिएक्शन करेगा करके, तो देखो सपोज हमारे पास ये आ गया था, ठीक है, थोड़ा सा इधर देख लेते हैं इसको, देखो कैसे आपका यहां से यहां कैसे बना करके, ठीक है, देखो हमारे पास क्या है RC, यहां पर है आपका OH, यहां पर O, यहां पर H, और यहां पर लगा H। इसकी रिएक्शन हम फिर से Cr डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O के साथ कर रहे हैं, तो फिर से वही मैकेनिज्म, ये आपका क्या करेगा, यहां जाएगा, ये आपका यहां से H ले लेगा, और ये आपका इधर शिफ्ट हो गया, तो देखो क्या बन जाएगा RC, ये आपका OH हो गया, ये आपका Cr हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया, यहां डबल बॉन्ड O, और एक क्या लग गया उसमें OH। देखो यहां पर फिर क्या प्रेजेंट है हमारे पास, सॉरी बीच में ऑक्सीजन आपका मिस हो गया, यहां पर O लगा है, O से आपका Cr जुड़ा है, ये आपका डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, और ये आपका OH। अब देखो फिर से क्या है, यहां पर आपका बीटा हाइड्रोजन फिर से प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा इस H पर अटैक करेगा, यहां जाएगा, और ये फिर से आपका Cr पे चले जाएगा, तो देखो फिर से क्या बन गया आपका RC, ये डबल बॉन्ड हो गया, और ये आपका OH बन गया। अब देखो अगर हमारे पास कीटोन प्रेजेंट होगा तो कीटोन के केस में क्या होगा, ये H नहीं होगा, और एक अगर H नहीं होगा तो यहां से हाइड्रोजन ट्रांसफर भी नहीं हो पाएगा, और अगर हाइड्रोजन ट्रांसफर नहीं होगा तो दैट मींस कि रिएक्शन इसी स्टेज पे रुक जाएगी। कीटोन में यहां पर H की जगह क्या हो जाएगा आपका, कोई R ग्रुप हो जाएगा या कोई एल्काइल ग्रुप हो जाएगा। तो इसीलिए कीटोन का ओवर ऑक्सीडेशन नहीं करता है, लेकिन हमेशा एल्डिहाइड का क्या कर देता है, ये ओवर ऑक्सीडेशन कर देता है। तो ये इसकी आपकी मैकेनिज्म है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। तो ये हमें कुछ आपके क्वेश्चन दिए हैं, इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। सब आपके क्या है, या तो आपका जॉनसन बेस्ड रिएजेंट, आपके सॉरी जॉन्स बेस्ड रिएजेंट है, या आपके कॉलिन बेस्ड आपके रिएजेंट है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे इस क्वेश्चन को, अगर हम देखते हैं, ठीक है, कैरेथर से लिया है आपका ये क्वेश्चन, ठीक है, कैरेथर्स में लिखा है। तो देखो अगर इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो सबसे पहले क्या दे रखा है आपको, हमें दे रखा है एसिटाल्डिहाइड, ये हमें क्या दे रखा है एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड क्या करता है, ये क्या देखो ये क्या करता है आपका 1,3 डायोल, डायोल का क्या करता है प्रोटेक्शन करता है, ठीक है, 1,3 डायोल का क्या करता है आपका प्रोटेक्शन करता है। तो ये क्या करेगा आपका, अगर हम इसको यहां देखें C डबल बॉन्ड O, एक CH3, एक आपका H लगा है, तो ये क्या करेगा यहां से H, यहां से H, और यहां से डबल बॉन्ड O, ये वाटर रिलीज करेगा, और जैसे ही ये आपका वाटर रिलीज करेगा तो देखो क्या बन गया आपका, यहां पर O, यहां पर O, और ये O किससे जुड़ गया, देखो इधर किससे जुड़ गया आपका, यहां पर क्या लगेगा आपका CH3, ठीक है, और बाकी आपका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना है, ठीक है। यहां पर आपका OH है, इधर हमारा मिथाइल ग्रुप लगा है, ठीक है, और यहां पर हमारा यहां पर एक ग्रुप और लगा आपका क्या CH3, मतलब मिथाइल ग्रुप। अब क्या दे रखा आपको दूसरा स्टेप, सेकंड स्टेप में देखो ये क्या आपका CrO3PyCH2, कौन सा रिएजेंट आपका कॉलिन रिएजेंट, ठीक है, CrO3Py इन प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2, तो ये क्या आपका कॉलिन रिएजेंट है। और कॉलिन रिएजेंट आप क्या करता है आपका, देखो इसमें एसिड सेंसिटिव ग्रुप भी है लेकिन अल्कोहल भी है, तो एसिड सेंसिटिव ग्रुप पे कोई भी इफेक्ट इसका आपका नहीं पड़ता है। अगर यहीं पर हम कॉलिन रिएजेंट डाल देते, सॉरी जॉन्स रिएजेंट डाल देते, जॉन्स रिएजेंट इसको भी क्या कर देता आपका डिप्रोटेक्ट कर देता, ठीक है, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये बन गया आपका क्या, इधर इस ग्रुप, ये ग्रुप आपका ऐसे ही रहेगा,
मिथाइल, इस पर भी आपका मिथाइल ग्रुप लगा है, ठीक है। इसका डबल बॉन्ड O क्या करता है आपका, ये एल्डिहाइड और कीटोन को, सॉरी एल्कोहल को आपका कीटोन एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। 2 डिग्री एल्कोहल है तो कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। अब थर्ड स्टेप में क्या दे रखा है आपको, एसिड दे रखा है, ठीक है। एसिड ये किस लिए दे रखा है आपको, ये दे रखा है डी प्रोटेक्शन के लिए, डी प्रोटेक्शन। तो ये एसिटल, ये आपका क्या है, एसिटल है। और इस एसिटल का जब डी प्रोटेक्शन होगा तो जो आपकी स्टार्टिंग स्पीसीज थी फिर से आपकी वही बन जाएगी। OH, यहां पर लगा आपका OH, इधर लगा आपका मिथाइल ग्रुप, बाकी इधर हमारा डबल बॉन्ड O और यहां पर आपका ये ग्रुप लगा है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो यहां पर ये क्या दिया था मैं, कॉलिन बेस्ड रिएजेंट आपका इसमें प्रेजेंट था, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन हमें ये दिया आपका, इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। देखो अगर इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास केवल एल्कोहल है। तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट, क्या ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ नहीं करना आपका। तो ये एल्कोहल को क्या कर देगा, सीधे कीटोन में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि 2 डिग्री एल्कोहल है और यहां पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा रहेगा, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को देखो जुफेल से लिया है आपका ये क्वेश्चन, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपका यहां पर एल्कोहल है। तो ये क्या करेगा आपका, इस एल्कोहल को क्या करेगा, बाकी कहीं पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है आपका, ठीक है। ये आपका ऐसे ही है, जुफेल में लिखा है आपका ये वाला क्वेश्चन, तो यहां पर ये हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया आपका। इसमें आपका थोड़े 2-3 आपके रिएजेंट प्रेजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी दिया है, ठीक है। TSP भी दिया है, टेट्राहाइड्रोपायरोन भी दिया आपका, एसिड भी दे रखा है, PCC दे रखा है। जस्ट इससे पिछले लेक्चर में हमने PCC पढ़ा है। अगर हमने PCC नहीं पढ़ा तो सबसे पहले आप PCC पढ़ो, क्या इसके फंक्शन होते हैं, ठीक है। देन आज का हमें रिएजेंट दिया, देखो CrO3H2SO4 एसीटोन, कौन सा आपका, जॉन्स रिएजेंट। तो इसको देखते हैं कैसे बनेगा आपका ये, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको रिमूव करते हैं, हटाते हैं पूरा। देखो अगर इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो हमारे पास हमें क्या दिया आपका, ऐसे बढ़ लेते हैं ऊपर की ओर, हमारे पास क्या आपका O, ठीक है। ये इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं आपका, THP, ठीक है, टेट्राहाइड्रो पायरेनिल करके। तो देखो क्या करता है, इससे हमें एसिड दे रखा है, एसिड क्या आपका कैटलिस्ट है, H पॉजिटिव प्रेजेंट है। तो करता क्या है, इस ऑक्सीजन के पास देखो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये लॉन पेयर यहां देगा, ये बॉन्ड आपका यहां शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। और जैसे ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा तो देखो यहां से क्या बन जाएगा आपका, ऑक्सीजन, यहां पर आपका डबल बॉन्ड, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और जैसे इस पर पॉजिटिव चार्ज आपका आया तो क्या करता है, ऑक्सीजन के पास जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन अपने लॉन पे इलेक्ट्रॉन से अटैक करता है इस कार्बन पर, ये बॉन्ड फिर से कहां शिफ्ट हो जाता है आपका, ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाता है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो यहां पर आपका डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहां पर आपका ऑक्सीजन लगा है, और इसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, THP, ठीक है, टेट्राहाइड्रो पायरेनिल करके लिखते हैं। तो इसको हमने लिख दिया आपका THP, और ये क्या आपका प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, ठीक है। तो याद रखो कि THP क्या है आपका, एल्कोहल का प्रोटेक्टिंग ग्रुप होता है, ठीक हो गया। उसके बाद हमें क्या दे रखा है आपका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे रखा है। अब देखो क्यों हमने इसको प्रोटेक्ट किया, क्योंकि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये एसिडिक नेचर का भी होता है, और ये सॉरी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेसिक भी होता है, क्योंकि यहां पर अगर आप बॉन्ड ब्रेक करोगे तो कार्बन में नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज बेस भी हो जाएगी, न्यूक्लियोफाइल भी हो जाएगी। तो जो एल्कोहल है एसिडिक नेचर का है, तो अगर हम इसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस एल्कोहल को डिप्रोटेक्ट कर देगा। तो इसीलिए हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अटैक कराने से पहले एल्कोहल को क्या किया आपका, डिप्रोटेक्ट किया है। अब देखो, अब जो ये आपका स्पीसीज बना, इसमें हमने क्या डाल रखा आपका, इसमें हमारे पास है CH3MgI, ठीक है। अब देखो CH3MgI को ब्रेक करोगे तो ये पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा, कार्बन कार्बन पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड आपका ऊपर चले जाएगा, ठीक है। और जैसे ही ये इस पर अटैक करेगा तो देखो क्या हो गया, इधर आपका कोई भी चेंज नहीं है, इधर क्या हो जाएगा आपका, इस O पे आ जाएगा आपका क्या, MgI, और यहां पर आ गया क्या आपका मिथाइल ग्रुप, और यहां पर क्या लगा आपका OTHP। अब देखो, अब मैं क्या दे रखा है, एसिड दे रखा है, ठीक है। जैसे आपका एसिड देगा तो पहले तो एसिड क्या करेगा, इसको एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। अगर हम देखें तो इस एसिड ने क्या किया, इसको देखो यहां पर आपका Me लगा है, यहां पर आपका OH लगा है, ठीक है, और यहां पर आपका OTHP लगा है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और है,
देखो ये कौन सा अल्कोहल आपका, ये कौन सा अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल। अगर हम इसको देखें तो ये 3 डिग्री अल्कोहल, और 3 डिग्री अल्कोहल एसिड के प्रेजेंस में क्या हो जाता है आपका, डी प्रोटेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो जैसे हम इसमें H पॉजिटिव डालेंगे तो यहां से क्या होगा, H यहां से H यहां जाएगा और यहां से वाटर बाहर निकल जाएगा। और जैसे ही वाटर बाहर निकलेगा तो ये क्या बन गया, देखो यहां डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक है, यहां पर आपका Mi लग गया और ये डबल बॉन्ड आ गया, यहां पर आ गया क्या आ गया, OTHP। ठीक हो गया, तो ये बन गया आपका A बन गया। अब मैं क्या दिया, PC। अब देखो A हमें A दे रखा है और आप A के साथ आपको क्या दे रखा है, PCC, और आपका ये दे रखा है। हाँ, एक चीज और इसमें आपका, एक चीज और है कि एसिड के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, जो ये OTHP है इसका भी डिप्रोटेक्शन हो जाएगा। और अगर इसका डिप्रोटेक्शन होगा, क्योंकि एसिड आपको दिया है, और जब इसका भी आपका डिप्रोटेक्शन होगा तो ये क्या बन जाएगा आपका, ठीक है, जैसे इसका डिप्रोटेक्शन होगा ये फिर से क्या बन जाएगा आपका, OH बन जाएगा। ठीक है, और जैसे ही आपका OH बनेगा तो हमें क्या दिया आपका, PCC। PCC क्या करता है आपका, अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। अल्कोहल को इसने क्या किया आपका, एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया, तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH। अब देखो यहां पर देखो हमें क्या दे रखा आपका, ये क्या आपका जॉन्स रिएजेंट। ठीक है, और जॉन्स रिएजेंट क्या करता है, अभी हमने बताया था कैसे आपको एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करता है। तो ये क्या करता है, इस एल्डिहाइड को क्या करता है आपका, एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा डबल बॉन्ड O और ये बन जाएगा आपका OH। तो ये था आपका फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, यहां पर सॉरी A आपका ये होगा डिप्रोडक्शन के बाद। तो ये था आपका क्या, फाइनल प्रोडक्ट। तो ऐसे आपको इस रिएक्शन को कंप्लीट यहां पर करना है। तो आज के इस लेक्चर में आपने कॉलिन रिएजेंट और जॉन्स रिएजेंट पढ़ा, उससे बेस्ड कुछ आपके क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट गाइज आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आपका शेयर करो इसको, क्योंकि हम आपको ऐसा मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे और ये मटेरियल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।